नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भारत की विविधता में एकता। नमस्ते। हाँ, ये विषय वाकई भारत की पहचान के लिए बहुत अहम है। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है भारत की विविधता में एकता, विविध रंगों में एक भारत। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो अनूठी सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक रंगत है भारत की, और वो कौन से धागे हैं जो इन्हें एक साथ पिरोते हैं। बिल्कुल। स्रोत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर मोड़ पर बदल जाती है बोली, पर दिल की भाषा हमेशा एक होती है। सही कहा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये भारत की पहचान का सार है। जैसा स्रोत कहता है, ये कोई महज देश नहीं बल्कि संस्कृतियों का महासागर है। महासागर। अच्छा। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये विविधता मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, ये वाकई देश की आत्मा में, उसकी रूह में बसी हुई है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो भाषाओं से शुरू करें। स्रोत भारतीय भाषाओं की इस विशालता को दिखाता है। 22 तो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, और बोलियां तो 1600 से भी ज्यादा। हाँ, 1600। सोचिए, मतलब बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमिया, मलयालम, कितनी अलग अलग ध्वनियां हैं। बिल्कुल अलग। पर स्रोत इशारा करता है कि संवाद फिर भी मुमकिन है। शायद इसलिए क्योंकि साझा अनुभव और जज्बात वो शब्दों से परे जाकर जुड़ते हैं। हाँ, जैसा स्रोत कहता है, भाव एक है। बहुत गहरी बात है ये। है ना? और जैसे भाषाएं हैं, वैसे ही यहाँ धर्मों का भी एक बहुत खूबसूरत संगम है। हाँ, धर्मनिरपेक्षता। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कितनी ही अलग अलग विश्वास यहाँ सदियों से साथ साथ पनप रहे हैं। सदियों से। हाँ, और स्रोत के मुताबिक इसकी कुंजी है आपसी सम्मान में, एक दूसरे की आस्था का सम्मान। क्या खूब कहा है स्रोत ने। क्या कहा है कि एक मंदिर की घंटियां हो या मस्जिद की अजान, सब मिलकर भारत का संगीत बनाते हैं। ये सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये मिलकर कुछ रचने जैसा है। वाह, ये संगीत, ये तो त्योहारों में और भी खुलकर सामने आता होगा। बिल्कुल। स्रोत इसे त्योहारों का देश कहता है, और सही कहता है। होली के रंग, ईद की मिठास, क्रिसमस की रोशनी, गुरु पर्व का सेवा भाव, बुद्ध पूर्णिमा की शांति, कितने सारे हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये समुदायों को जोड़ने वाले पल हैं। सही बात। जब एक मनाता है तो खुशी सब साझा करते हैं। एक की खुशी सबकी खुशी होती है, ये लाइन, ये सच में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। अच्छा, और पहनावे और खानपान का क्या? उसमें भी तो यही झलक दिखती है। हाँ हाँ, जरूर दिखती है। स्रोत हमें याद दिलाता है जैसे राजस्थान की रंगीन घाघरा चोली, केरल की सादगी वाली मुंडू, पंजाब का पटियाला सूट, हाँ, या मिजोरम की वो पारंपरिक पुआन चप्पन। हर पहनावा एक अलग कहानी कहता है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर स्रोत तिरंगे का जिक्र करता है, जो इन सब से ऊपर उठकर हम सबके गर्व का प्रतीक बन जाता है। सही। और खानपान में भी यही बात है। उत्तर के छोले भटूरे से लेकर दक्षिण के डोसा सांभर तक, बंगाल का माछ भात, गुजरात का खाखरा ढोकला, कश्मीर का रोगन जोश। स्वाद बेशक जुदा हो, पर स्रोत के अनुसार उनमें एक अपनापन है, एक साझा भारतीयता की महक। और कला, कला के बारे में क्या कहता है स्रोत? वो तो जैसे इस विविधता का आईना ही होगी। हाँ बिल्कुल। स्रोत जैसे भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों का जिक्र करता है, जो भारत की आत्मा की अलग अलग छवियां दिखाते हैं। संगीत में भी राग भैरव की गंभीरता से लेकर कव्वाली की वो रूहानी पुकार तक, या कला में अजंता की वो पुरानी पेंटिंग से लेकर मधुबनी की लोक कला तक। बिल्कुल, ये सब भारत की रचनात्मक ऊर्जा के प्रमाण है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो फिर इन सब अलग अलग रंगों और धागों को एक साथ बांधता क्या है? वो है हमारा संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हाँ, संविधान। स्रोत के अनुसार संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हर राज्य, जाति, धर्म, भाषा, सबको न सिर्फ जगह देता है बल्कि सम्मान भी देता है। इसकी शुरुआत ही देखिए ना, हम भारत के लोग से होती है। ये अपने आप में एकता का सबसे बड़ा सबूत है। सही बात है। ये हमें समान अधिकार, स्वतंत्रता
और न्याय का वादा करता है। बिल्कुल। और स्रोत का नजरिया ये भी है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि विविधता कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। ताकत है। हाँ, ये उस सोच से जुड़ता है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। स्रोत का अंत भी बड़ा काव्यात्मक है। वो भारत की तुलना एक कविता से करता है। अच्छा, कैसे? कि जिसकी हर पंक्ति एक राज्य है, हर शब्द एक संस्कृति और हर अक्षर एक भारतीय। वाह। हम दिखते अलग हैं, बोलते अलग हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक जब बात देश की आती है, जैसे वंदे मातरम की गूंज, हाँ, वो सब भेद मिट जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। यही है भारत की विविधता में एकता का असली मतलब, जैसा स्रोत हमें समझाता है। इस पूरी बातचीत से एक गहरा सवाल मन में उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि आखिर वो कौन सा अदृश्य अनकहा सा धागा है जो इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भारतीयता की इस गहरी भावना को हर एक इंसान के दिल में और हम सब में सामूहिक रूप से हमेशा जिंदा रखता है।